मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत बंद लाइव पर। धन्यवाद। मिश्रा जी, हम लोग अभी तक जितना अभी महाकुंभ में निकला और सब लोग जो है संगम संगम की गूंज जो है पूरी दुनिया में पूरे विश्व में गई, लेकिन संगम यहाँ आकर पता लगा कि काशी में 5 नदियों का मिलन होता है। ये क्या संगम है? काशी का विषय ही अद्भुत है। काशी स्वयं में अपने आप में अद्भुत है। यह शिव की नगरी है। यह ब्रह्मा की रचना नहीं है, महादेव की रचना है। और इस स्थान का कहना क्या, जहाँ पर स्वयं भगवान बिंदु माधव आके विराजित होते हैं, उनके समक्ष में, यद्यपि आप सबको यह ज्ञात है कि गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में संगम होता है और वहाँ संगम के साथ चल करके त्रिवेणी यहाँ काशी आकर प्राप्त होती है। और यहीं पर इस पंचगंगा घाट के दिव्य स्थल पर भगवान सूर्य नारायण ने 1 लाख वर्ष तक, वो भी करोड़ दिव्य वर्ष तक तप किया और उनके तप से संतप्त होने के कारण उनके शरीर से पसीना छूटा। उस पसीने से एक नदी का प्रवाह बह चला, उसका नाम किरणा है। वह किरणा नदी आकर गंगा माता में मिलती है। यद्यपि 3 नदियां पहले से आ रही हैं, चौथी किरणा हो गई। पूर्व काल में एक महर्षि हुए, उनकी पुत्री थी, उनका नाम धूतपापा था। वह धूतपापा परम तपस्विनी थी। उन्होंने गंगा माता से भी पवित्रता की कामना की कि मैं गंगा से भी पवित्र हो जाऊं। इस प्रकार का तप करके उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। ब्रह्मदेव प्रकट हुए। जब उन्होंने यह वर मांगा कि मुझे गंगा से भी ज्यादा पवित्र कर दीजिए, ऐसी स्थिति में धूतपापा को ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हारी कामना है तो मैं उसको अवश्य पूर्ण करूंगा। यहीं निकट पर धर्मकूप पर भगवान धर्मराज विराजमान हैं और वह तप कर रहे हैं। अगर तुम्हारा मेल उनसे हो जाएगा तो तुम्हारी पवित्रता गंगा से भी बढ़ जाएगी। ऐसा आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। धर्मराज का जब तप पूर्ण होता है और उनके धर्म हृद से जल प्रवाहित होता है, वह धूतपापा के सौंदर्य को देखकर के मोहित हो जाते हैं और उनसे जबरदस्ती विवाह करना चाहते हैं। तब उन्होंने उनको जड़वत होने का श्राप दे दिया, क्योंकि तुमने मेरे पिता से बिना पूछे ही मुझसे विवाह करना चाहा। ऐसी स्थिति को देखते हुए तब उन धर्मराज ने उनको यह श्राप दिया कि तुम जलवत हो जाओ। तो वह शरीर जल की तरह बह चली। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर उनका भी मेलन आकर गंगा जमुना सरस्वती के साथ किरणा और धूतपापा, ये 5 नदियों को मिला करके पंचगंगा बनता है। और यह पंचगंगा भगवान बिंदु माधव के सन्निधान में होने के कारण ये परम दिव्य तीर्थ कहा जाता है। कहते हैं तीर्थों का भी आलय कहा गया है। जैसे काशी में तो आप पंचगंगा ही मात्र मत समझिए, यहाँ पर टोटल 7 नदियों का मेलन हो रहा है। 7 भी न समझिए, इसको 9 समझिए। 9 नदियों का मेलन हो रहा है। कैसे, वह अभी मैं गिना देता हूँ। प्रयागराज से 3 गुना। बिल्कुल। अब आप ऐसे समझिए, जैसे किरणा और धूतपापा यहाँ आके मिल रही हैं, उसी से पूर्व इस नदी में, गंगा माता में 80 का सम्मेलन होता है। 80 नदी निकल करके मिलती है गंगा में। ये संगम हो गया। दूसरा, यहाँ से आगे जब आप आदिकेशव बढ़ते हैं तो वहां पर आदिकेशव घाट के निकट ही वरना का संगम होता है। तो यह नदी हो गई तीसरी नदी। उसके अलावा मंदाकिनी यहाँ विराजमान है, जिनका मेलन आप यहाँ बूंदी परकोटा घाट के आगे बढ़ेंगे तो वहां एक कुंड के रूप में धारावत होकर निकल रही है। तो मंदाकिनी का भी मेलन हो रहा है। गोदावरी पूर्व काल में विराजमान थी यहाँ पर, और गोदोलिया जो क्षेत्र बना हुआ है उसी क्षेत्र से बहकर के वह गंगा में मिला करती थी, वो गोदावरी संगम कहा जाता था। तो काशी में इन सभी संगमों को मिला लीजिए, लेकिन उन सब में सर्वश्रेष्ठ कोई संगम है तो पंचगंगा संगम कहा गया है। क्योंकि इस गंगा के संगम में स्नान और ध्यान मात्र करने वाला व्यक्ति अनंत पुण्य को प्राप्त करता है। यद्यपि गंगा का केवल नाम लेना ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, लेकिन जो व्यक्ति आकर के पंचगंगा का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वह समझिए वो संपूर्ण पुण्य का उसने अर्जन कर लिया है और समस्त पापों का प्रक्षालन करके वह भगवान के सन्निधान को प्राप्त करने योग्य बन चुका है। यह अद्भुत स्थल है।